प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं पास्टर रक्ष जोसेफ जय मसीह की कहता हूँ। मेरे चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपने हमारे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने नहीं किया है तो मैं ऐसा बोलूं कि आप ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा आप हमेशा नए वीडियो को, नई शिक्षाओं को, प्रार्थनाओं को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप इस चैनल पे देखने पाएँ। मैं ऐसा बोलूं, मैं हर सब्सक्राइबर के लिए और हर व्यक्ति के लिए जो इस पे जुड़ेगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी परमेश्वर पिता से एक ही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानें, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आएँ, यही मेरी प्रार्थना है। आइए, आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास आया हूँ। अब मैं ऐसा बोलूँ, सुने का बहुत ध्यान से, क्यों उद्धार और नया जन्म पाना ज़रूरी है। आज ये इस पूरे संसार में एक डिस्कस का विषय है। बहुत सारे लोग इसमें नाना प्रकार की बातों को करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे उद्धार साल्वेशन, नजात, ये सब फालतू की बात है। कुछ लोग ही इस पे फोकस करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमें इस संसार में इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमको अपना जीवन जीना है, हम बस अपना बढ़िया खाएं पिएं, ऐश करें और एक दिन मर जाएं। मैं ऐसा बोलूं, सावधान। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बिना इसको पूरा सुने अब आप इससे ना हटें। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। वो परमेश्वर आपको पाप में मरने नहीं देना चाहता, वो परमेश्वर आपको नाश होने नहीं देना चाहता। वो परमेश्वर जिसने आपके लिए अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि आपका वो उद्धार करे, वो परमेश्वर इस संसार में अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि आपका और मेरा उद्धार हो जाए। वो चाहता है कि पूरी मानव जाति जो उसकी संतान है वो वापस उसके पास आ जाए। हालेलुया। क्यों हमें उद्धार पाना ज़रूरी है, क्यों नया जन्म पाना ज़रूरी है, इस बात को जानने के लिए आइए आप मेरे साथ उस बाइबल के उस पद में चलेंगे और हम उस पद से स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, रोमियो 5 उसके 8 में, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए इस प्रकार से प्रकट किया। उसने इतना प्रेम किया कि जब हम पापी थे, हमारे लिए उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह मर गया। और सुनिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा, अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करती है कि परमेश्वर का प्रकोप आने वाले दिनों में उन लोगों के जीवन में ज़रूर से होएगा जिन लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, जो यीशु के नाम को जानने के बावजूद भी उसको इस वचन में नहीं खोजे, लोगों ने संसार में उसको नहीं खोजा। आपको मालूम है वो परमेश्वर एक दिन इस बात का न्याय ज़रूर से करेगा। प्रियो, मैं ऐसा बोलूँ, आने वाले दिनों में जो लोग आज यीशु को ग्रहण कर लेंगे, इस सच्चाई को जानने के बाद, मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर के प्रकोप से बच सकेंगे। हालेलुया। इस संसार के लोग इस प्रकार से कहते हैं, और प्रभु के किसी जन ने इस प्रकार से कहा है, क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से मरे हुए मनुष्य को आत्मिक जीवन प्रदान किया। या मैं ऐसा बोलूं, उसने अनंत जीवन के लिए उसके लिए मार्ग को खोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह है मार्ग, सत्य, जीवन। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया। प्रियो, आप यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। इस संसार में, मैं ऐसा बोलूं, इस संसार में क्लेश है, इस संसार में दुख है, इस संसार में परेशानियां, इस संसार में और भी नाना प्रकार की बातें हैं, परंतु यीशु मसीह आपको और मुझको बचाने के लिए आया, हमारा नजात करने आया, हमारा उद्धार करने आया। उर्दू में मैं ऐसा बोलूं नजात, हिंदी में उद्धार, इंग्लिश में साल्वेशन करने आया है।
हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मैं एक बात को बताना चाहूँगा जो हमने पवित्र शास्त्र कुछ भागों को लिया है। परमेश्वर एक नया हृदय देना चाहता है, हमारे अंदर में एक नया हृदय देना चाहता और हमारी आत्मा को नया बनाना चाहता है। यह हिजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 25 और 26 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्ध जल छिड़कने की बात बोल रहा है। इस संसार के पानी के द्वारा, नदियों में डुबकी लगाने के द्वारा, नदी, तालाब या किसी कुंड में जाके अगर हम डुबकी लगा लें और हम सोचें कि हमारा हृदय नया हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परंतु बाइबल बोलता मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। वो जब तक हमें शुद्ध नहीं करेगा, जब तक वो अपने जल से हमें शुद्ध नहीं करेगा, हमें नहला धुला कर शुद्ध नहीं करेगा, तब तक हम नहीं हो सकते, नया नहीं हो सकते। और लिखा हुआ, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ऐसी मूर्त जो हमने किसी चीज को अपने हृदय में बैठा के रखा है, जो परमेश्वर की जगह को ले लिया है, वो एक मूर्ति के समान है। चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारे कहना चाहिए परिवार का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, अगर हमने उसको एक मूर्ति के समान अपने हृदय में बैठा लिया है, तो परमेश्वर बोलता मैं उनसे भी तुमको दूर करूंगा और बोलता मैं तुमको नया मन दूंगा। मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको नया मन देना चाहता है और बोलता है तुम्हारे भीतर मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब वो यहाँ पर बोल रहा है और तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए इस बात को पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना 3 उसका 1 से लेके 7 तक। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ओ रामा शेकेरे ले रेबे। प्रभु आपने वचन को आप लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से आज करने जा रहा है। प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन को जानें और सीखें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनेगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 3 उसके 1 से लेके एक्सक्यूज मी 1 से लेके 7 तक में फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और उसके बाद निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक रब्बी से, एक कहना चाहिए धर्मगुरु से इस बात को कहा। वो धर्मगुरु रात के अंधेरे में यीशु मसीह से मिलने के लिए आया और यीशु मसीह को बोलता, तू परमेश्वर की ओर से आया। वो इस बात को जान गया था
कि ये कुछ अद्भुत है, ये अद्भुत कार्य जो कर रहा है ये मनुष्य नहीं कर सकता, परंतु जो परमेश्वर से जन्मा है वही कर सकता है, जो आत्मा में नया है वही कर सकता है। और इन बातों को वो देखकर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से इस बात को बोलता है। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह ने उसको एक सच्चा धार्मिक अगुआ, एक धार्मिक गुरु उसको बताया। बोलता तू गुरु होके आया। वहां पर उसने यीशु मसीह ने उसको बोलता है, यीशु ने निकोदेमुस को सच्चा धार्मिक अगुआ बताया। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह इसको बोलता है तुझको, तू भले ही अगुआ है, सब कुछ है, परंतु फिर भी तुझको नए जन्म की आवश्यकता है। उसके बाद बोलता तुझे नया स्वभाव पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसके बाद बोलता तुझे आत्मिक रीति से फिर से पुनर्जन्म लेने का आवश्यकता है, या उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा को नया बना लेने की आवश्यकता है। उसके बाद लिखा हुआ कोई नया जन्म बिना पाए स्वर्ग नहीं जा सकता। जब तक आपका नया जन्म नहीं है आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल में यीशु मसीह इस प्रकार से बोल रहा है। क्या बोलता है? कोई नया जन्म पाए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज प्रियो, मैं इस बात को आपको बोलना चाहूँगा, चाहे आप कोई क्यों ना हो, किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, आप हो सकता नए मसीही हो सकता आप नए विश्वासी हो, अभी अभी आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, या आप कई वर्षों से चर्च जा रहे हो, चर्च की सीट को गर्म कर कर अगर आप आ रहे हो, तो मैं ऐसा बोलूं, आज इस वचन को परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात करना चाहता। परमेश्वर ने मेरे मुंह से इस बात को आपके लिए निकलवाया है कि आज आप इस बात को जान लें कि आप स्वर्ग में वास्तव में जाएंगे या नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए आपको उद्धार पाना और नया जन्म लेना जरूरी है। जल्दी से सुनिए।